हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू द नॉलेज दरबार। आज से हम क्या करेंगे, हमारे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए भूगोल पढ़ेंगे। और एग्जैक्टली यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए नहीं, बल्कि मैं लगभग इतने सारे जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, वनडे एग्जाम्स, उनके लिए जो हमारा भूगोल का सिलेबस होता है, एग्जैक्टली भारत का भूगोल, उसको पेट के पहले कंप्लीट करा के आपको दे दूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। भूगोल शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग एरेटोस्थनीज ने किया था। ये एक यूनानी विद्वान थे और इन्हीं को क्या कहा जाता है, भूगोल का पिता भी कहा जाता है। तो एरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया। और आपका जो भूगोल शब्द है वो एग्जैक्टली दो वर्ड से क्या है, जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का चित्रण या फिर पृथ्वी का वर्णन। आगे हम बात करें अगर भारत के भूगोल के बारे में, तो भारत के भूगोल में हम भारत का आकार, उसकी स्थिति व पड़ोसी देशों के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप पेट का सिलेबस देखेंगे तो भारत के पड़ोसी देश, उसके सिलेबस में एक स्पेशल पॉइंट गिवन है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है तथा यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। अगर भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान की बात करें, तो भारत का विश्व में क्या है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, 7th प्लेस है। बात करें तो अगर रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद फिर क्या है, भारत का क्षेत्रफल में नंबर आता है। वहीं अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत का अगर हम विस्तार की बात करें तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरीय अक्षांश में क्या है, इसका विस्तार है। तथा देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार है। भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका क्या कहने का मतलब है, अगर हम क्या करें, अगर पृथ्वी का एक क्या करें, आपका एक मैप बनाएं, तो ये जो आपकी लाइनें होती हैं, तिरछी लाइनें भी या फिर पड़ी लाइनें भी जिन्हें हम कह सकते हैं, इन्हें हम अक्षांश कहते हैं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो आपकी सीधे खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये लाइनें हैं, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अगर हम पृथ्वी को तो एग्जैक्ट क्या करें, गोले में बीच से डिवाइड कर दें, जो कि हमारी भूमध्य रेखा करती भी है, तो उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या है, भारत की स्थिति पाई जाएगी। और अगर इसको क्या करें, इस देशांतरीय में बीच से क्या करें, अगर इसको डिवाइड कर दें, तो पूर्वी जो आपका क्षेत्र पड़ेगा उसमें आपका क्या है, भारत लाई करता है। आगे अगर हम और देखें, देखिए ये मैंने भारत का एक मैप आपको एनसीईआरटी से लिया था, इससे मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा भारत के बारे में। आइए इसको देखते हैं हम अच्छे से। ये देखिए, ये भारत का आपका क्या है, पूरा मैप है। अब इसमें आप देखिए, भारत की अगर हम सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका क्या है, केप कमोरिन है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वो क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। उत्तरी बिंदु की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कॉल क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सबसे अगर पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करें तो किबिथु जो है आपका, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पर क्या है, स्थित है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और 68 डिग्री 7 मिनट पर गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है, वो भारत का क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर भारत की उत्तर से दक्षिण से लंबाई की बात करें, तो भारत की उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की अगर विस्तार करें तो 2933 किलोमीटर क्या है, भारत की पूरब से पश्चिम की विस्तार है। 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, वो इंडिया का क्या है, मानक याम्योत्तर है, जो कि मिर्ज़ापुर के पास से और नैनी के पास से क्या है, गुजरता है आपका। 23 डिग्री 30 मिनट जो कर्क रेखा है, वो भारत को लगभग क्या करती है, एग्जैक्ट 2 भागों में विभाजित करती है। और यह कुल मित्र पर गमछा झारी, आपने ट्रिक बहुत पहले भी पढ़ी होगी। इससे क्या होती है, अभी मैं इन स्टेट्स को बताऊंगा भी आपको, क्योंकि जिन स्टेट से होकर गुजरती है। 8 डिग्री जो चैनल है वो आपको भारत में लक्षद्वीप को और मालदीव को क्या करता है, अलग करता है। और 10 डिग्री जो चैनल है वो भारत में अंडमान को और निकोबार द्वीप समूह को क्या करता है, अलग करता है। आपका यहीं पर 6 डिग्री ग्रेट निकोबार में ही क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट एक पॉइंट स्थित है, जिसे हम इंदिरा बिंदु के नाम से, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ये पहले भारत का सबसे उत्तरी बिंदु हुआ करता था, लेकिन ये क्या है, 2004 में आपका क्या हुआ, सुनामी आई थी और ये बिंदु क्या हुआ था, आपका डूब गया था। आगे हम बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो 23 डिग्री 30 मिनट है, वो भारत को लगभग 2 भागों में क्या करती है, विभाजित करती है। यह गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों से क्या है, होकर गुजरती है। मैं आपको बता चुका हूँ, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा रेखा की अगर बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है तथा समुद्र तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है।
अगर समुद्र तट रेखा में से हम द्वीपों को हटा दें तो यह लंबाई घटकर 6100 किलोमीटर क्या हो जाती है, रह जाती है। जैसे द्वीपों की अगर बात करें तो लक्षद्वीप और आपका क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो इसमें प्रमुख है। अगर इनकी लंबाई को हम क्या करें, इनकी तटीय सीमा की लंबाई को हम घटा दें तो यह लंबाई घटकर 6100 किलोमीटर क्या होती है, रह जाती है। गुजरात से अरुणाचल के बीच में आपका जो समय का डिफरेंस होता है वो 2 घंटे का हो जाता है। अगर अक्षांशीय विस्तार घटता है फिर बढ़ता है तो उससे सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम में भी क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। इसीलिए 82 डिग्री 30 मिनट जो कि पूर्व देशांतर जो कि भारत के लगभग बीच से गुजरती है उसे भारत का क्या है, मानक यामी उत्तर माना गया है। भारत और भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई आपकी 876 किलोमीटर है। ये डाटा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। 876 किलोमीटर क्या है, भारत और भूमध्य रेखा के बीच की लंबाई है। अगर हम बात करें तो भारत के पश्चिम में आपको अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी और भारत के दक्षिण में आपको क्या है, हिंद महासागर देखने को मिल जाएगा। ये मैंने कहा था 10 डिग्री चैनल देखिए यहाँ पे सिचुएटेड है और यहाँ पे आपका क्या है, भारत और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। लिटिल निकोबार में ही क्या है, ग्रेट निकोबार में 6 डिग्री 4 मिनट आपका क्या स्थित है, जिसे हम इंदिरा बिंदु के नाम से जानते थे, जो कि 2004 में क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। अगर हम अब भारत के पड़ोसी देश के बारे में बात करें, उस मैप में भी आप देख चुके होंगे भारत के पड़ोसी देश, लेकिन फिर से आइए बात करते हैं। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश क्या हैं, वर्तमान में मौजूद हैं। भारत की अगर भूमि की सीमाएं देखें तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ क्या हैं, होती हैं। भारत के क्या हैं, 2 समुद्री भी क्या हैं, पड़ोसी देश हैं, जिनमें श्रीलंका और मालदीव ये 2 देश हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जिसे पाक जलसंधि या फिर मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। अब आते हैं हम भारत के एक एक पड़ोसी देश के बारे में बात करते हैं और ये देखते हैं कि भारत और उनका किन चीज़ों पे विवाद है या फिर बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। अगर हम बात करें पहले देश की तो भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान आपका क्या है, भारत के मैं पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में क्या है, स्थित है और इसकी भारत की सीमा के साथ लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पाकिस्तान की जो मुद्रा है वो क्या है, पाकिस्तानी रुपया है और यहाँ पर अधिकतर उर्दू भाषा का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर हम उन राज्यों की बात करें जो पाकिस्तान से आपके सटे हैं तो उनमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर ये 4 स्टेट हैं। अब आते हैं भारत और पाकिस्तान के विवाद के बारे में। आपको पहले से पता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या हुआ था, 1947 में आज़ादी के समय बंटवारा हुआ था। तो ज़मीनी विवाद होना तो बहुत सामान्य सी बात है। भारत और पाकिस्तान में जो मुख्यतः विवाद है वो 4 हैं। पहला पीओके, दूसरा सियाचिन विवाद, तीसरा सरक्रीक विवाद और चौथा सिंधु नदी जल विवाद। आगे हम इसको ब्रीफ में आपको समझाएंगे, बाई मैप भी समझाएंगे। अभी हम बांग्लादेश से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान तीनों के जो विवाद हैं ये प्रमुख 3 ही कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत के क्या है, विवाद हैं। एग्जैक्टली भारत के विवाद नहीं है, इन कंट्रियों का दावा है कि ये जो भारत के क्षेत्र हैं ये उसको अपना मानते हैं, जिसको लेकर विवाद उत्पन्न होता है। अगर हम देखें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या है, डूरंड रेखा है जो कि 106 किलोमीटर तक क्या करती है, सीमा बनाती है। ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पीओके के एरिया में चूँकि ये क्या है, रेखा है और पीओके को पाकिस्तान अपना क्षेत्र बताता है, इसलिए ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी क्या है, बन जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में भी कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगी, आपको डूरंड रेखा बताई जाएगी, पर वो सही नहीं है क्योंकि भारत पीओके को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानता है। आगे हम बात करें चीन की। चीन की राजधानी आपकी क्या है, बीजिंग है, उसकी मुद्रा युआन है और वहाँ पर क्या है, मंदारिन भाषा बोली जाती है। आपको ये भी पता है कि मंदारिन क्या है, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश ये क्या है, आपकी चीन के साथ सीमा बनाते हैं। चीन के साथ भारत की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। मैकमोहन रेखा जो भारत और तिब्बत के बीच में बनाई गई थी शिमला समझौता 1914 के आधार पर, उसी में क्या है आपका, वही भारत और चीन के बीच में भी क्या करती है, सीमा का निर्धारण करती है। अगर भारत और चीन के विवादों की बारे में बात करें, देखिए चीन के बहुत सारे कंट्री के साथ विवाद हैं, वो भारत के भी कुछ हिस्सों को क्या करता है, अपना बताता है। उनमें प्रमुख अक्साई चीन, डोकलाम प्लेट, चुम्बी घाटी में ही क्या आपका डोकलाम प्लेट स्थित है, तो ये दोनों एक ही में आ जाएंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी में भी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी के स्तर पर भी भारत का चीन से क्या है, विवाद है। 2017 में चीन ने क्या किए थे, 3 बांध दामू, दायची और जाचा, ये 3 बांध आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाए थे, जिनसे ये विवाद क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ये भारत के और चीन के विवाद के बारे में बात हो गई। आगे आता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा आपकी टका और यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, बांग्ला है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज़्यादा क्या करता है, सीमा बनाता है। 4096 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बांग्लादेश सीमा बनाता है।
अगर बात करें भारत के एक राज्य त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये आपके 5 राज्य हैं जो अब बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। अब भारत और बांग्लादेश के अगर विवाद के बारे में बात करें तो इनमें 3 विभाग प्रमुख हैं। पहला 3 बीघा कॉरिडोर, दूसरा नीमोर विवाद, और तीसरा आपका तीस्ता नदी क्या है, जल विवाद है, जो भारत और क्या है आपका पाकिस्तान के बीच में प्रमुख, भारत और बांग्लादेश के बीच में प्रमुख है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत बांग्लादेश के बीच विवाद क्या है और उनकी अच्छे से स्थिति को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, पहले हम समझेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के बारे में। इसको मैं आपको मैप से समझाने की अच्छे से क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो एरिया है ये आपका क्या है, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उस समय क्या था आपके पास, कश्मीर के पास ये क्या थी, कश्मीर के पास ये ऑप्शन था कि या तो वो भारत में शामिल हो सकता है, या तो पाकिस्तान में शामिल हो सकता है, या फिर वो क्या कर सकता है, आज़ाद रह सकता है। कश्मीर के राजा उस समय राजा हरि सिंह थे, तो उन्होंने क्या किया था, उस समय किसी भी देश के साथ वर्तमान समय में समझौता करने की कोई रुचि नहीं दिखाई थी। बाद में उनका रुख क्या था, थोड़ी तरफ पाकिस्तान की तरफ झुका, लेकिन पाकिस्तान की नीतियों से असंतुष्ट होकर उन्होंने क्या किया, अपने आप को भारत में विलय करने के लिए अपना मन बनाया। लेकिन उस मन बनाने के पहले ही क्या हुआ था, जब पाकिस्तान को ये पता चला कि शायद कश्मीर भारत में शामिल नहीं होगा, तो वहाँ पे कुछ क्या थे, कबीलाई इलाके थे। पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पे विद्रोह कराना शुरू कर दिया और वहाँ से लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को, जो कि एग्जैक्टली उसके क्या थे, ट्रेंड आर्मी ही थी, उसको क्या किया, भेजना शुरू किया कश्मीर के इलाके में, और वहाँ पर तोड़ फोड़ बाकी सारी चीज़ें करनी शुरू की। दिक्कत ये थी कि राजा हरि सिंह क्या थे, एक हिंदू राजा थे, और कश्मीर की जो ज़्यादा से ज़्यादा आबादी थी वो उस समय मुस्लिम आबादी थी। तो हरि सिंह को ये डर था कि कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, कश्मीर ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया जा सकता है। वो भागते भागते दिल्ली पहुँचे भारत में। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी थे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, समझौता किया। उन्होंने कहा कि हमारी मदद की जाए। भारत ने बिना सैन्य समझौते पर, बिना सैन्य विलय पत्र पर शामिल किए, बिना विलय पत्र पर शामिल किए किसी भी तरह के समझौता या फिर किसी भी तरीके से सहायता देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। 1948 में क्या हुआ, विलय पत्र पर सिग्नेचर हुए और भारत ने अपनी आर्मी को क्या किया, वहाँ पर भेजा, और तब तक पाकिस्तान इस क्षेत्र तक आपका क्या हुआ था, घुस चुका था। कुछ दिन बाद ये मुद्दा फिर कहाँ गया, पाकिस्तान इंडियन आर्मी ने बहुत हद तक इनको बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिन बाद ये मुद्दा कहाँ चला गया, यूएन में चल गया, और यूएन ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की स्थिति लगा दी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, जहाँ तक जो देश जहाँ पर था वो वहीं पर रुक गया। अब इस एरिया में यहाँ तक के विभाजन में ऊपर के पार्ट को क्या है, गिलगिट और बाल्टिस्तान का इलाका कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या है, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर मानता है। ये आपका जम्मू कश्मीर है, बाकी सारी चीज़ें हैं। ये आपने तो पहला देख लिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पहला विवाद था आपका, पीओके का विवाद, और इसको क्या कहते हैं हम, पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और ये जो लाइन है इसे हम क्या कहते हैं, एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, एलओसी। ठीक, आगे आते हैं हम भारत और सियाचिन के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन विवाद के बारे में। देखिए, सियाचिन क्या है, भारत का ही नहीं एशिया का क्या है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पे पूरी की पूरी, यहाँ पे भारत का सबसे कम तापमान भी क्या है, यहीं देखने को मिलता है। तो आप ये वाला पार्ट देखेंगे, ये क्या है, सियाचिन ग्लेशियर का पार्ट है। चूँकि ये निर्जन इलाका था इस समय, इसलिए इसका विभाजन बहुत उचित नहीं समझा गया, और भारत और पाकिस्तान के बीच में किसी भी तरीके का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि इसको कहाँ पे हम क्या करेंगे, किस कंट्री के अंदर रखेंगे। लेकिन जब कश्मीर का पूरा विलय हो गया भारत में, तो भारत इसे क्या कहता था, अपना इलाका मानता था। लेकिन बाद में चुपके चुपके पीओके की तरफ से होकर पाकिस्तान ने यहाँ पर क्या कर दिया, अपनी सेना भेज दी, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, कब्जा जमाने की कोशिश कर ली। 1984 में भारतीय सेना ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा क्या किया, उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को भगाया और इस एरिया के 2/3 पे अपना अधिकार कर लिया। लेकिन 1/3 पे क्या रहा, अभी भी पाकिस्तान का अधिकार कायम रहा, और पाकिस्तान अभी भी चाहता है कि 1984 के पहले जो स्थितियाँ थी, यानी पूरे के पूरे पर उसका क्या हो जाए, कब्जा हो जाए। जो ऊपर का आपका पार्ट है, जहाँ पर भारत, चीन और पाकिस्तान की सीमा लगती है, एग्जैक्टली पीओके क्या पार्ट लगता है, वो तो भारत, चीन और पाकिस्तान तीनों के बीच में क्या है, विवादित इलाका है। लेकिन जो नीचे वाला इलाका है ये क्या है, मेनली भारत और क्या है, पाकिस्तान के बीच में विवादित इलाका है। तो आप दो चीज़ें पीओके और सियाचिन के बारे में समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं अपने सर क्रीक विवाद के बारे में। देखिए, सिंधु नदी भी है, इसको भी हम फिर देखेंगे, फिर सर क्रीक विवाद पर पहले हम आ जाते हैं। देखिए, सर क्रीक क्या है, सर क्रीक विवाद क्या है, ये आपका 96 किलोमीटर का ये क्या है, ये एक बाउंड्री एरिया है जो कि टाइडल क्या है, एस्चुरी है।
इसकी शुरुआत कहाँ से होती है कि जब मुंबई का क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने जब क्या किया, इस एरिया को अपने अंडर में मिलाया, तो उन्होंने इसको मुंबई प्रांत के अंदर रखा। और मुंबई प्रांत के अंदर रखने के बाद जब इसका गुजरात का गठन हुआ तो भी ये क्या रहा, भारत का ही पार्ट रहा। चूँकि एक दलदली इलाका था, इसीलिए जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा विभाजन हुआ तो इस क्षेत्र के बारे में बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान को ये पता चला कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पेट्रोलियम या फिर बाकी सारे खनिज पदार्थ मिल सकते हैं, तो पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना क्या करने लगा, अधिकार जमाने लगा। ये एरिया जो क्या है, यही क्या आपका सर क्रीक विवाद का एरिया है। चूँकि गुजरात भारत का एरिया था और ये पूरा पार्ट भी क्या था, भारत के ही अंडर में आता था, इसीलिए भारत इसको अपना एरिया बताता है, एरिया मानता भी है और एग्जैक्टली है भी है भारत का एरिया। और यही क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। जब तक पाकिस्तान को ये नहीं लगा था कि यहाँ पर किसी भी तरीके का पेट्रोलियम या फिर बाकी सारी चीज़ें मिल सकती थी, तब तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बाद में लगने के बाद में फिर क्या हुआ, यहाँ पर वो अपना अब से एरिया बताता है, जो कि गलत भी है। आगे बात करते हैं सिंधु नदी समझौते के बारे में। देखिए, सिंधु नदी समझौते की बात कहाँ से होती है, आपको पता है कि भारतीय नदी अपवाह तंत्र में आप पढ़ेंगे कि जो सिंधु या फिर उसकी बाकी सारी सहायक नदियाँ हैं, उनके अधिकतर उद्गम स्थल या फिर मेन जो प्रवाह एरिया है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी होता है, वो भारत का एरिया है। और इसका सबसे ज़्यादा सिंचाई क्षेत्र है वो पाकिस्तान में क्या था, अवेलेबल था उस समय में। अब यहाँ पे बात क्या आती है कि भारत ने क्या किया, 1 अप्रैल 1948 में अपने जाने वाले पानी पर काफ़ी ज़्यादा क्या कर दिया, पाकिस्तान में लगाम लगा दिया कि अधिक मात्रा में पानी वहाँ पर ना पहुँचे। भारत दरअसल पूर्वी पंजाब के इलाके में भारत सिंचाई व्यवस्थाओं को डेवलप करने के लिए उस पानी को मोड़कर वहाँ ले जाना चाहता था। लेकिन इससे पाकिस्तान में क्या हुआ, भयंकर अकाल और भयंकर सूखे की स्थिति आने लगी, क्योंकि पाकिस्तान की अधिकतर जो नदी घाटी परियोजनाएं फिर सिंचाई परियोजनाएं थी, वो क्या थी, इसी पर डिपेंडेंट थी। बाद में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उठापटक के बाद 1960 में क्या होता है, समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि इस समझौते को भारत की तरफ से न्यायपूर्ण नहीं माना जाता है, मैं उसका रीज़न बता दूंगा क्यों। समझौते में ये हुआ कि जितनी भी सारी पूर्वी नदियाँ हैं, मतलब आपका सतलज, रावी और ब्यास, इन तीनों पर तो क्या है, भारत का एक छत्र अधिकार रहेगा। भारत इसका जल जिस तरीके से चाहे क्या करे उपयोग करे, और भारत अपनी मेहरबानी पर जो पानी चाहेगा उसको आगे प्रवाह एरिया में प्रवाहित करेगा, और पाकिस्तान उसका गैर नॉन प्रॉफिटेबल क्या करेगा, यूज करेगा, उसका उत्पादन क्षेत्र में उपयोग नहीं करेगा। बाकी जो पश्चिमी नदियां हैं, जिसमें आपका सिंधु, झेलम और चिनाब आती हैं, इंडस, झेलम और चिनाब आती हैं, इसका प्रयोग पाकिस्तान को करना था। लेकिन इसके 20% जल का, 20% भाग का, जो कि 3.60 या फिर 3.20 लाख बैरल के आसपास था, उसका प्रयोग क्या करता था, भारत को कर सकना था। फिलहाल भारत क्या कर रहा, अभी भी इस पानी का अधिकतम उपयोग नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी, और पाकिस्तान से ये कहा भी गया था कि वो जल्द से जल्द क्या करेगा, जो सारी आपकी पश्चिमी नदियाँ हैं, इस पर क्या करेगा, वो जल्द से जल्द सिंचाई परियोजनाओं को डेवलप कर लेगा, और भारत जब भी चाहे इस पानी को, पूर्वी नदी क्षेत्र वाले पानी को रोक सकता है। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जल्दी ही जब आपकी जो बॉर्डर पे जब तनाव की स्थिति आती है, तो अक्सर आप देखते हैं कि सिंधु नदी समझौते को एक पॉइंट के रूप में इंडिया हमेशा लेके आता है, और लेके आना भी चाहिए। आपको नुक्कड़ चौराहों की भी बहस में ये देखने को मिल जाता है। लोग कहते हैं कि बस भारत सिंधु का क्या कर दे, पानी रोक दे, पाकिस्तान आधा का आधा वैसे ही अकाल पीड़ित हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी वैसे ही ढह जाएगी। फिलहाल उसकी इकोनॉमी पहले से ही ढही हुई है। तो ये सारी चीज़ें उस समय की थी। और अभी आपने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक भाषण भी सुना होगा, जब काफ़ी ज़्यादा तनाव था। उन्होंने कहा था कि खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते हैं, मतलब या तो आप खून बहाइए या फिर आप क्या करिए, पानी का इस्तेमाल करिए। तो 1960 में ये समझौता हुआ था। उस समय शायद उस समय कोई जनरल थे, जनरल याकूब या फिर ऐसे कोई करके जनरल थे आपके पाकिस्तान में, और मनमोहन कह रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था सिंधु नदी के पानी को लेके। आप पढ़ चुके हैं, पीओके भी मैंने बता दिया, सियाचिन भी बता दिया, सरक्रीक भी बता दिया, और सिंधु भी बता दिया। आपको पाकिस्तान और भारत के विवाद के बारे में लगभग पता चल चुका है। अब आइए चलते हैं हम भारत और चीन के विवाद के बारे में। भारत और चीन के विवाद में 2-3 चीज़ें प्रमुख हैं। आइए मैं फिर से आपको पहली स्लाइड पे लेके चलता हूँ। ये देखिए, ये अक्सई चीन वाला इलाका है। पाकिस्तान इतना दुष्ट है कि पाकिस्तान ने पीओके के एरिया को तो ऑक्यूपाइड किया ही, बाद में इसने क्या किया, काफ़ी सारे इलाकों को चीन को गिफ्ट के फॉर्म में क्या किया, दे दिया, लोन लेने के लिए, या फिर आपको बताइए उसकी क्या सारी चीज़ें हैं। तो लोन के फॉर्म में उसने क्या किया, एज अ गिफ्ट क्या कर दिया, चाइना को वो इलाका दे दिया। अब इस इलाके को अक्सई चीन के नाम से जाना जाता है, और चीन क्या करता है, हमेशा इसको अपने एरिया के फॉर्म में दिखाता है, और भारत को उसे क्या लेना है, वहीं से चीन से ही क्या लेना है, उसको वापस लेना है। तो ये अक्सई चीन का मामला हो गया, जो भारत और चीन के बीच में क्या है, विवाद का मुद्दा बन गया है। आगे आते हैं डोकलाम विवाद के बारे में। डोकलाम विवाद आप सभी ने सुना भी होगा,
और काफ़ी ज़्यादा लोग उस समय तनावित भी थे कि क्या है, डोकलाम कहाँ है कहाँ नहीं है। एग्जैक्टली लोगों को इसकी स्थिति के बारे में भी नहीं पता है। तो आइए देखते हैं कि डोकलाम क्या है और उसके लिए विवाद क्या था। आप देखिए, भारत के बारे में आपको एक चीज़ अच्छे से पता होगी। भारत में एक पॉइंट है जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। चिकन नेक क्या है, सिक्किम और बांग्लादेश के पास में, यहाँ पे जो मैं जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा क्या है इलाका है। कहते हैं कि अगर इस इलाके, उसके ऊपर भूटान है, नीचे बांग्लादेश है, कहते हैं अगर इस इलाके पे किसी का कंट्रोल हो जाए तो लगभग वो क्या कर सकता है, भारत को उसके 7 सिस्टर स्टेट से अलग कर सकता है। डोकलाम आपका भूटान का पार्ट है और भूटान और चाइना के बीच में क्या था, विवादित था। चाइना यहाँ पे सड़क बनाना चाहता है, चुंबी घाटी में स्थित है ये। चाइना यहाँ पे सड़क बनाना चाहता था और भारत ने इसका क्या किया था, पुरजोर विरोध किया था। चूँकि भारत और भूटान के बीच में भी संबंध क्या है, बहुत अच्छे हैं, इसीलिए भारत ने भूटान की तरफ से क्या क्या किया था, यहाँ पे सड़क बनाने का विरोध किया था। चाइना फिर भी वहाँ पे क्या करता चाहता है, सड़क बनाना चाहता है। और चाइना की मंशा वहाँ पे सड़क बनाकर अपनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि क्या करना है, भारत के इस चिकन नेक वाले पॉइंट पे क्या करना है, प्रेशर क्रिएट करना है, ताकि कभी भी आपने अक्सर देखा है कि अरुणाचल प्रदेश के एरिया तक भी क्या है, बाकी सारी चीज़ें बनाई जाना, जैसे रोड बनाया जाना, ये सब वो अक्सर करता आया है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ क्या थी, वहाँ पे थी। और अगर हम बात करें दूसरे विवाद में, तो भारत और क्या है, चीन के बीच में जो दूसरा प्रमुख विवाद है वो आपका ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर है, जिसमें मैंने पहले ही आपको बताया 2017 में क्या किया गया था, 3 बांध क्या किए गए थे, बना दिए गए थे चीन के द्वारा, जो भी क्या था, विवाद का प्रमुख मुद्दा था। अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच के विवाद के बारे में बात करें, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में एग्जैक्टली 3 विवाद, एक 3 बीघा कॉरिडोर, दूसरा तीस्ता नदी, और तीसरा आपका क्या है, न्यूमोर आइलैंड का क्या है, विवाद है। न्यूमोर आइलैंड अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश में क्या है, जो मेघना नदी और सुंदरवन का डेल्टा है, वहाँ का एक इलाका था, जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति के द्वारा नष्ट कर दिया गया है। 3 बीघा कॉरिडोर में क्या था, दहीग्राम और अंगारकोटा, या एक सकरा क्या है, एक रास्ता है जो भारत के दहीग्राम और अंगारकोटा, जो कि एक इनक्लेव था। इनक्लेव एक ऐसा एरिया होता है जो किसी दूसरे राज्य या फिर किसी दूसरे स्टेट के देश के अंदर होता है और किसी दूसरे राज्य का पार्ट हो। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सारे लैंड के भी क्या हैं, समझौते भी हो गए हैं। तो लगभग इन विवादों को सुलझा लिया गया है। एक और नदी विवाद, तीस्ता नदी विवाद क्या है, भारत और बांग्लादेश के बीच में आता है। अभी हम नेपाल के बारे में बात करेंगे, तो नेपाल का मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। नेपाल और भारत के बीच में बस एक विवाद, काली नदी, काला पानी का विवाद भी क्या है, इसे हम कहते हैं काला पानी, अंडमान निकोबार वाला सेलुलर जेल नहीं, बल्कि क्या है, शारदा नदी के पानी को लेकर क्या है, भारत और नेपाल के बीच में एक विवाद चलता रहता है। तो आप लगभग सारे विवादों को समझ गए होंगे। आप बांग्लादेश के 3 विवादों को, 3 बीघा कॉरिडोर जो कि एक इनक्लेवल एरिया है, तीस्ता नदी जल विवाद और आपका न्यूमोर आइलैंड, ये 3 क्या है, आपका बांग्लादेश और भारत का क्या है, विवाद है। आइए अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। आइए फ्रेंड्स, आगे आते हैं हम श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका भारत के साथ क्या करता है, आपकी तटीय सीमा साझा करता है। ये क्या है, भारत का एक समुद्री पड़ोसी है और इसकी राजधानी कोलंबो, और तथा इसका क्या है, जो आपका मुद्रा है वो श्रीलंकाई रुपया है। ये 2 चीज़ मैंने लिखी है, एक धनुषकोडी, एक रामेश्वरम। धनुषकोडी क्या है, भारत का अंतिम लैंड एरिया है। आपको ऐसे देखने को एक रिंग रोड टाइप का क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है, रामेश्वरम द्वीप आता है। इसको रेल और ब्रिज के द्वारा क्या है, कनेक्ट किया गया है। रामेश्वरम में ही आपका क्या है, एक दार्शनिक स्थल भी स्थित है, और रामेश्वरम में ही आपका जो अब्दुल कलाम जी थे वो वहीं रामेश्वरम द्वीप में ही पैदा हुए थे, और वहीं पर उनका क्या है, वर्तमान में जो उनका घर था उसे म्यूजियम के फॉर्म में वहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है। आगे हम बात करें अगर मालदीव की, मालदीव भी क्या आपका क्या है, मूंगा चट्टानों से क्या है, मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, मूंगा चट्टानों से, जो मृत मूंगा चट्टानें हैं, प्रवाल भित्तियाँ हैं, उनसे मिलकर क्या है, ये बना है। अरब सागर में स्थित है, इसकी राजधानी माले है, और मालदीवियन रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है। मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि मूंगा जो चट्टानें हैं वो कैसे बनती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा लंबा हो जाएगा हमारा, मैं उसमें आपको लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को लेकर बता दूंगा कि ये चट्टानें बनती कैसी हैं। भारत और मालदीव दोनों 8 डिग्री चैनल के द्वारा जुड़े भी हुए हैं और अलग भी हुए हैं, ये दोनों चीज़ें आपको पता है। आगे हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार क्या था, पहले भारत का हिस्सा था, और 1937 में क्या हुआ, ये अलग हुआ। इसकी जो राजधानी है वो न्यायपीड़ा है, और क्यात इसकी क्या है, मुद्रा है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ क्या करता है, ये अपनी सीमा साझा करता है। 1643 किलोमीटर की क्या है, इसकी भारत के साथ सीमा है। दिफू दर्रा जो क्या है, म्यांमार और भारत के बीच में विवादित है। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा, मैंने अभी किसी एक यूट्यूबर का ब्लॉग भी देखा था, एक रोड है, उस रोड के अगर आप इस पार रहेंगे तो वो भारत का इलाका है, और इस पार क्या है, आपका म्यांमार का इलाका हो जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा बॉर्डर का तनाव भारत और म्यांमार को लेके नहीं है। म्यांमार का पहले बर्मा भी आपने नाम सुना होगा,
और यंगून या फिर रंगून इसकी पहले राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में अब नहीं है। आगे हम बात करते हैं नेपाल की। नेपाल आपका क्या है, एक लैंड लॉक कंट्री है। काठमांडू इसकी क्या है, आपकी राजधानी है, और नेपाली रुपया यहाँ पे चलता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये राज्य हैं जिनके साथ आपका क्या है, नेपाल सीमा साझा करता है। और नेपाल भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा क्या करता है, साझा करता है। ये ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ क्या है, सबसे लंबी सीमा है। देखने में तो आपको चीन लगेगा, पर वो वास्तविकता नहीं है। बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। मैंने बताया था आपको कि भारत और क्या है, भारत और नेपाल के खुले संबंध हैं। भारत और नेपाल के बीच में जो काला पानी भूमि विवाद है वो क्या है, भारत और नेपाल के बीच में है। आगे हम बात करते हैं भूटान की। भूटान की आपकी राजधानी क्या है, थिम्पू है। 699 किलोमीटर की सीमा क्या है, भारत और भूटान साझा करते हैं। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जो भूटान के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, भारत के पड़ोसी राज्य और भारत के बारे में हल्की फुल्की या फिर ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। ये भारत के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने भारत के द्वीपों या फिर बाकी सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया। वो आगे हम क्या करेंगे, भारत की भौगोलिक स्थिति में उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत के पर्वत, पठार, भारत का मैदानी इलाका, पठारी इलाका, द्वीप समूह, तटीय इलाके, इन सब के बारे में क्या करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये मेरा पार्ट 1 था, जिसमें मेरा उद्देश्य भारत और भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में आपको क्या था, बताना था। एक हल्की सी ब्रीफिंग करनी थी आपको कि भारत कहाँ पे स्थित है, क्या है, और उसके पड़ोसी राज्य कैसे हैं। ये सारी चीज़ें थी। मैंने भारत के बारे में, भारत के विवाद के बारे में, और भारत के जिन राज्यों के साथ सीमा बनती हैं उनके बारे में आपको हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन दे दी है, ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये पेट तक के लिए आपकी क्या है, पेट या फिर किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत पर्याप्त है। अब हम भारत के पर्वत, पठार, इन सब के बारे में आगे क्या करेंगे, शुरू करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में शुरू करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू। हमारे चैनल पे आपको इस समय साइंस का, मुझे ये भी बताया कि मुझे UPSSC पेट के डाटा इंटरप्रिटेशन का दूसरा भी क्या करना है, वीडियो लेके आना है जल्द से जल्द। साइंस का और करंट का दोनों का सीरीज़ लगातार चल रहा है, RRB ग्रुप डी के लिए भी। तो आप जल्द से जल्द उसको देखें, और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स के बारे में भी नोटिस हमने डाल दी है, उसको देखिए, और इससे जितना भी फ़ायदा आप ले सकते हैं उतना भी फ़ायदा उठाइए। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि वी आर न्यू इन दिस फील्ड, अभी हम इस फील्ड में नए हैं, वी आर नॉट पेड समवेयर। तो आप हमारे जितने भी ज्ञान का फ़ायदा ले सकते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस का फ़ायदा ले सकते हैं, उसको लीजिए। और जितना भी आप कर सकते हैं हमारी मदद से, फिर हम जो आपके लिए कर सकते हैं वो सब हम कर रहे हैं। तो थैंक यू, बेस्ट विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। और अब की तैयारी करते रहिए। आपको ये भी बताऊंगा कि पेट की डेट भी क्या है, आगे बढ़ गई है, शायद 18 या फिर 19 अक्टूबर तक पहुंच गई है। तो आपको और भी ज़्यादा समय मिल रहा है, आप अच्छे से पेट की तैयारी करिए। आपको ये भी पता है कि वैकेंसीज़ भी काफ़ी सारे आने वाली हैं पेट में। आपने ANM का भी रिजल्ट देखा होगा, जिसमें काफ़ी कम कट ऑफ्स गई हैं, इवन 400 सीट शायद खाली भी रह गई है। तो आपके पास संभावनाएं बहुत अधिक हैं, बस आपको मन लगा के लगातार पढ़ते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।